हेलो, आज हम 4 अगस्त 2020 से लेकर 10 अगस्त 2020 तक के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम सिंह और इस वीडियो में आपका स्वागत है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने यानी सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के सीएजी बने। ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 के गुजरात कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल रह चुके हैं। सीएजी का जिक्र हमारे संविधान में अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक किया गया है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाती है। इसका कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले हो वह होता है। यह एक संवैधानिक पद है और भारतीय लोकतंत्र का रक्षक है। यह लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है और लेखाओं का संकलन, परीक्षण और अनुरक्षण करता है। यद्यपि 1976 में इसे केंद्रीय सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण कार्य से मुक्त कर दिया गया। भारत के प्रथम सीएजी हैं बी नरहरि राव। लेबनान की राजधानी बेरूत में धमाके से कई लोगों की मृत्यु हुई। यह किस रसायन के कारण हुई? यह अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुई। यह है लेबनान। लेबनान मेडिटेरेनियन सी में पड़ता है और लेबनान सीरिया और इजराइल की सीमाओं को भी टच करता है। एचडीएफसी बैंक के सीईओ और एमडी बने शशिधर जगदीशन। एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ बने। ये हैं शशिधर जगदीशन। इन्होंने आदित्यपुरी का स्थान लिया। एचडीएफसी बैंक देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना अगस्त 1994 को हुई। यह एक डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है जिसका मतलब होता है टू बिग टू फेल, यानी इतना बड़ा है कि ये फेल नहीं हो सकता। इसके साथ ही आईसीआईसी बैंक के एचडीएफसी बैंक के साथ ही एसबीआई और आईसीआईसी बैंक भी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक हैं। फादर ऑफ इंडियन थिएटर कहे जाने वाले एवं सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के निदेशक का 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। इनका नाम था इब्राहिम अल काजी। ये हैं इब्राहिम अल काजी और इनका ही 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने हैं। ये हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और इन्होंने आईआईटी वाराणसी से बीटेक और एमटेक किया। कोविड-19 के कारण स्थगित हुआ टी20 विश्व कप की मेजबानी 2021 में कौन सा देश करेगा? 2021 में टी20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। आईसीसी द्वारा 2020 टी20 वर्ल्ड कप को, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होना था, को स्थगित कर दिया गया है और अब यह 2022 में ही ऑस्ट्रेलिया में होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा हाल ही में कहां भारतीय प्रबंध संस्थान यानी आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की आधारशिला रखी गई। इसकी आधारशिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में रखी गई। यद्यपि इस संस्थान की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2014 को की गई थी। हिमाचल प्रदेश को 1950 में यूनियन टेरिटरी यानी संघ राज्य बनाया गया और 1971 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यह भारत का 18वां पूर्ण राज्य बना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और धर्मशाला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, सिंबलबारा नेशनल पार्क भी स्थित हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में प्रथम पुरस्कार जीता गया। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के द्वारा विभिन्न चुनौतियों के समाधान हेतु विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों से सुझाव मांगे जाते हैं और सर्वोच्च समाधान को पुरस्कृत किया जाता है। DIAT यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रबंधन DRDO के पास है और यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और इसके चांसलर रक्षा मंत्री होते हैं, यानी वर्तमान में इसके चांसलर राजनाथ सिंह जी हैं। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बने उत्तराखंड के प्रदीप कुमार जोशी। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बने ये हैं प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी का कार्यकाल 4 अप्रैल 2022 तक होगा और इन्होंने अरविंद सक्सेना का स्थान लिया। 12 मई 2015 को प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के मेंबर बने थे। इन्होंने पूर्व में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन का भी पद संभाला। ये डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन भी, डायरेक्टर भी रह चुके हैं।
यूपीएससी एक संवैधानिक बॉडी है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यह लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करती है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले हो वह होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति इन्हें इनकी पद की अवमानना एवं अवैध कार्यों में लिप्त होने के लिए बर्खास्त भी कर सकते हैं। किसानों को सशक्त बनाने हेतु किसान रेल किन किन स्टेशनों के बीच चलाई गई? यह रेल देवलाली से दानापुर स्टेशनों के बीच चलाई गई। यह देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच चली। इसे जल्दी खराब होने वाले फल एवं सब्जियों जैसे उत्पादों के लिए इस किसान रेल को चलाने की घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में किया था। इस प्रकार की यह भारत की पहली रेल है और यह 1519 किलोमीटर का सफर 32 घंटे में तय करेगी। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की स्थापना की गई। नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई और साथ ही एक नारा दिया गया, गंदगी भारत छोड़ो। ब्रिटिश ग्रां प्री किसके द्वारा जीती गई? लुइस हैमिल्टन के द्वारा ब्रिटिश ग्रां प्री जीती गई। 19 सितंबर से 10 नवंबर तक होने वाला आईपीएल कहां खेला जाएगा? यह यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दुबई, अबू धाबी और शारजाह स्टेडियमों में खेला जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। यह आंदोलन आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बंबई सेशन में महात्मा गांधी जी द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी द्वारा डू और डाई यानी करो या मरो का नारा भी दिया गया था। यद्यपि इसके लगभग सभी बड़े नेताओं को ब्रिटिश शासन द्वारा शीघ्र गिरफ्तार किया गया, मगर फिर भी आंदोलन जारी रहा। अंग्रेजों द्वारा क्रूरता से इस आंदोलन को समाप्त किया गया, मगर यह आंदोलन भारत के स्वतंत्रता प्राप्त होने में इस आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हाल ही में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड बनाया? यह है इयन मॉर्गन ने महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। स्वदेश दर्शन योजना के तहत थेनजौल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया। यह कहाँ स्थित है? यानी थेनजौल गोल्फ रिजॉर्ट कहाँ स्थित है? यह मिजोरम में स्थित है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य देश में गोल्फ पर्यटन को बढ़ाना है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल और आइजोल का दूसरा नाम थेनजौल है, इसलिए जो आइजोल मिजोरम की राजधानी में यह रिजॉर्ट बना, इसलिए इसका नाम थेनजौल गोल्फ रिजॉर्ट रखा गया। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। यहाँ हाल ही में जोराम मेगा फूड पार्क का भी उद्घाटन हुआ। यहाँ के सीएम जोराम थांगा हैं और गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। यहाँ एक राज्यसभा सीट है और एक ही लोकसभा सीट है। मिजोरम उन 8 राज्यों में शामिल है जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी और बाकी जो 7 राज्य हैं वो त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल हैं। आकाशवाणी के निदेशक बने। जयदीप भटनागर आकाशवाणी के निदेशक बने। आकाशवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सरकारी रेडियो प्रसारण सेवा है। इसकी स्थापना 1927 में 2 प्राइवेट ट्रांसमीटरों से हुई और 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। 1957 में इसका नाम बदलकर भारतीय प्रसारण सेवा से बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। इसका मोटो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी डिक्लेयर्ड Thudiyur-Lipara Hill as a biodiversity heritage site on the recommendation of State Biodiversity Board. Thudiyur-Lipara situated in, ये कहाँ स्थित है? यह केरला में स्थित है। Thudiyur-Lipara हिल्स को बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी द्वारा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। सीएम हैं पिनरई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनाईमुदी शोले नेशनल पार्क, मतिकेतन शोले नेशनल पार्क और पंपादम शोले नेशनल पार्क भी स्थित हैं। केरल वेस्टर्न घाट में पड़ता है। कालीकट केरल में ही स्थित है, जहाँ से वास्को डिगामा यानी
पोर्चुगीज यात्री थे जो वो भारत की धरती पर जिन्होंने सर्वप्रथम प्रवेश किया था। कालीकट में ही अभी एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ जिसमें कई लोगों की जान गई। केरल देश का पहला राज्य है जिसने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए के फोन प्रोजेक्ट यानी केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के तहत फ्री हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान कराने की घोषणा की। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। अशोक साहनी को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनके साथ ही नेशनल अवार्ड फॉर एटमॉस्फेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एस सुरेश बाबू को और नेशनल अवार्ड फॉर जियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एनबी चलपति राव को और नेशनल अवार्ड फॉर ओशियन टेक्नोलॉजी के लिए एमए आत्मानंद को, इसी के साथ ही अन्ना मनी अवार्ड फॉर वुमेन साइंस के लिए ललिता डीएस खांडेपरकर को और यंग रिसर्चर अवार्ड के लिए इंदिरा शेखर सेन को, नेशनल अवार्ड फॉर ओशियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए वीवीएसएस शर्मा को नवाजा गया। विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन प्रयोगशाला बनने जा रही है, यह फ्रांस में बनने जा रही है। हाल ही में चर्चा में रही चीन की नेविगेशन प्रणाली का क्या नाम है? चीन की नेविगेशन प्रणाली का नाम है वाइदू। इसके साथ ही यूएसए की नेविगेशन प्रणाली का नाम है जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोनास जो है वो रसिया की नेविगेशन प्रणाली का नाम है। गैलीलियो यूरोपियन यूनियन की है और नाविक या IRNSS भारत की नेविगेशन प्रणाली का नाम है, जहां नाविक की फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन और वहीं IRNSS की फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक के पुनः अध्यक्ष नियुक्त हुए। जिन लिक्यून एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक के पुनः अध्यक्ष नियुक्त हुए। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग में है और इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट पार्टी की विजय हुई। इसके अध्यक्ष हैं महिंदा राजपक्षे। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और कोलंबो है। यहाँ सिंहला और तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ 70% बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं। यहाँ श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षे और पीएम महिंद्रा राजपक्षे और ये चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब हिलटेक पाई एंड शेयर, लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो।